बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। एटम हम स्टडी करेंगे। एटम के बारे में दो थ्योरी दी हुई है आपकी बुक के अंदर, एक डेमोक्रेट्स की और एक डाल्टन थ्योरी है। इन दोनों थ्योरीज को हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और प्लम पुडिंग थ्योरी भी है इस चैप्टर में। इसके अलावा और भी काफ़ी थ्योरीज है, वो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एटम की जो थ्योरी है वो है हमारे पास डाल्टन ने कहा था एटम इज एन इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। कहते जो एटम है ये इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल का मतलब क्या होता है? डिविजिबल का मतलब तकसीम करना, डिवाइड से निकला है ना। डिविजिबल का मतलब जिसको आप डिवाइड कर सको, तोड़ सको। कहते हैं कि इसने इंग्लिश का ये टीचर था कि रेत का आप एक जर्रा लो, उसको तोड़ते जाओ, तो उसके बाद एक ऐसा जर्रा आएगा जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, मजीद उसको ब्रेक नहीं कर सकते। उसको हम बोलते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल। ऐसा पार्टिकल जिसको मजीद डिवाइड ना कर सके। तो उसने यही कहा था कि एटम एक ऐसा जर्रा है जिसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते। एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल। और आई थिंक तो ये लैटिन वर्ड है जहाँ से एटम का लफ्ज़ निकला है, उसका मतलब भी यही है, एटोमोस, इंडिविजिबल। यानी एटम का मतलब यही है इंडिविजिबल, जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। वो हार्ड एंड डेंस। हार्ड का मतलब सख्त, डेंस का मतलब क्या होता है? डेंस का मतलब भारी। अब आप लकड़ी को पानी में फेंको और एक ईंट को फेंको तो ईंट पानी के अंदर डूब जाएगी, लेकिन जो लकड़ी है वो पानी के अंदर। तो इसके अंदर डेंस कौन सा हुआ? ईंट या लोहे का टुकड़ा भी कह लो आप। तो एटम इज क्या है? इंडिविजिबल है, इसको हम तकसीम नहीं कर सकते। यानी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। एटम छोटे से छोटा जर्रा है जिसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते, वो हमारा एटम है। हार्ड है, डेंस है। स्फीयर का मतलब क्या होता है? गोल शक्ल, जिसकी शक्ल क्या हो? गोल हो, गेंद की तरह हो, स्फीयर हो, जिस तरह जमीन स्फीयर है। नहीं, स्फीयर के अंदर बोला क्या होता है? वो चारों साइडों से गोल हो। ये जो है ना आपका सिंगुलर साइड है, ये क्लॉक जो है। स्फीयर के अंदर क्या होता है? जिस तरह गेंद है, गेंद एक साइड से नहीं बल्कि आगे पीछे से भी। अगर आप इसको फ्रंट का देखो, फ्रंट बिल्कुल प्लेन है, फ्रंट इसका बिल्कुल लेकिन आपका जो गेंद है वो फ्रंट प्लेन होगा उसका, बल्कि वो आगे को उभरा हुआ होगा। स्फीयर उसे कहते हैं जो हर चारों साइडों से गोल हो। लेकिन ये स्फीयर है, गोल है, गेंद की तरह या जमीन की तरह। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स में भी वही बात की। मैटर का पता है ना आप सबको, सॉलिड, लिक्विड या गैस। कोई भी चीज जो कि वजन रखती है और जगह घेरती है, एनीथिंग हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको मैटर बोलते हैं। इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि बनी हुई है। कंपोज का मतलब क्या है? टीनी का मतलब छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल। यानी कि जब कोई मैटर बनता है तो वो एटमों से मिलकर बनता है। इंडिविजुअल पार्टिकल का मतलब एटम, जो कि मजीद तकसीम है। तो इसने भी एटम को इंडिविजिबल ही कहा है। डेमोक्रेसी भी एटम को क्या कहा है? इंडिविजिबल पार्टिकल है। टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जो एटम हो, जितना भी सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं जो कि इंडिविजिबल है। जो क्या है? यानी कि दोनों की डेफिनेशन सेम है कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम इज कि एटम को हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। अच्छा, प्लम पुडिंग थ्योरी इसने पेश की। इसने एक थ्योरी कही ही पास्टुलेट, ये आपने डेफिनेशन बोर्ड में आती है अक्सर। डिफाइन प्लम पुडिंग थ्योरी। एटम वर
सॉलिड स्ट्रक्चर, ये कहता है एटम इस शक्ल का होता है। वैसे मैंने जो बताया था, आपको बताया था कि सेंटर में क्या होता है एटम के, प्रोटॉन और साइडों पे इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्लम पुडिंग ने बिल्कुल अलग बात की, कहता है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स होते हैं। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक साइड में भाग रहे हो, बल्कि क्या कहता है वो एक मिक्सचर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का। ये किसकी थ्योरी थी? प्लम पुडिंग की, लेकिन बाद में ये गलत हो गई थी। अच्छा, सॉलिड स्ट्रक्चर, पॉजिटिव चार्ज विद टीनी नेगेटिव पार्टिकल स्टक इनसाइड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अंदर नेगेटिव स्टक होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। जिस तरह आपकी कमीज है, कमीज आपका लेट करो पॉजिटिव है और उसके ऊपर बटन लगाए हुए हैं, वो नेगेटिव चार्ज है, वो स्टक किए हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है। या जो लेडीज के सूट होते हैं उसके ऊपर तारे मोती लगा देते हैं, उसके अंदर वो जो कमीज है वो आपकी लेट करो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन उसके ऊपर जो तारे मोती लगा रहे हैं वो स्टक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं उसके ऊपर, तो वो सारे के सारे क्या है? नेगेटिव आयन। तो उसने यही कहा है कि ये आपका एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है जिसके अंदर हमने नेगेटिव आयन को जोड़ा होता है, स्टक किया होता है। इट इज लाइक अ प्लम इन द पुडिंग, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है प्लम पुडिंग। यहां तो समझ आ गई सबको? पूछ लूं किसी से?